Assalamu alaikum. Myself Laika Asif. Today topic of my discussion is regeneration in planaria. So before moving to our topic, we will discuss about its contents. Number one is the mechanism of regeneration. Second one is the epimorphic regeneration of salamander limbs. Third one is the formation of the apical endodermal cap and regeneration blastema. And the subtopics are proliferation of the blastema cells, the requirement for nerves and apical endodermal cap, how do blastema cells know their proximal and distal levels? So, introduction is here. Regeneration is the reactivation of development in post-embryonic life to restore missing tissues. First of all, हम बात करेंगे regeneration की. Regeneration का मतलब है lost part को दोबारा prepare कर लेना, full organism from the body part. प्लेनेरिया की बात करें तो इसमें रिप्रोडक्शन का मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. थ्रू बायोनिफिशन वो अपनी बॉडी को डिवाइड कर लेता है और बायोनिफिशन में अपनी बॉडी को वो स्प्लिट कर लेता है एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स में. इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास मेथड आता है रीजनरेशन का, जिसमें फुल बॉडी फॉर्म कर ली जाती है, बना ली जाती है थ्रू द स्प्लिटेड बॉडी एंड और बॉडी पार्ट. इसी वजह से प्लेनेरिया को मास्टरपीस ऑफ रीजनरेशन भी कहा जाता है. प्लेनेरिया में अगर हम बॉडी के किसी भी सेगमेंट को कट कर देते हैं तो उसके वाउंड साइड से एम्पुटेशन साइड से एक नया फुल ऑर्गेनिज्म रीजनरेट कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन. ड्यूरिंग रीजनरेशन ईच प्लेनेरिया मेक्स appropriate cells such as photoreceptors, epithelium, nervous system, muscles, intestine, pharynx and the gonads. इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें कि एबिलिटी क्या है उसकी, द एबिलिटी टू रीजनरेट लॉस्ट पार्ट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एनिमल किंगडम बट टू वेरियस एक्सटेंट. सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स में लोअर वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, वो भी बहुत कम हद तक. Among invertebrates, regeneration power is especially more in sponges, coelenterals, flatworms and the tunicates. फ्लैटफॉर्म्स में हमारे पास सबसे स्पेशल मास्टरपीस आ जाता है जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं. प्लेनेरिया को हम कॉमनली डिस्कस करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीजनरेशन. Regeneration in planaria is here. We all know that the planaria is a flatworm and the flatworm of the traditional class Turbellaria which is found in the freshwater ponds. प्लेनेरिया को अगर हम पीसेस में कट कर दें, इसका हर एक पीस दोबारा रीजनरेट कर सकता है अपनी बॉडी को. फॉर एग्जांपल अगर हमने उसकी टेल को कट कर दिया तो वो उसके हेड पार्ट को रीजनरेट कर सकता है. अगर हमने हेड पार्ट से कट कर दिया तो वो अपने टेल पार्ट को रीजनरेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर हमने उसका मिडिल पीस ले लिया तो वो अपने हेड और टेल विद इन अ वीक और विद इन 14 days regenerates head as well as its tail. सो किस तरह से रीजनरेट कर लेता है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रिकर्सर्स किसके होते हैं, स्टेम सेल्स के. अब स्टेम सेल्स को अगर हम देखें तो उससे क्या मुराद है. स्टेम सेल्स हम सुनते हैं तो वो हमारे जहन में आ जाता है जैसे पौधों के स्टेम्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह से ये स्टेम सेल्स रीन्यू होते हैं आफ्टर एसिमेट्रिकल डिवीजन और उस एसिमेट्रिकल डिवीजन को हम कहते हैं सिंगल एसिमेट्रिक डिवीजन. When it is called a stem cell, if it can produce one stem cell's replica, other cells which make the further differentiate and develop into a cell line. अब स्टेम सेल्स में से स्पेशलाइज सेल में डिवाइड हो जाते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र आता है वो है प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल. प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या है, कैन प्रोड्यूस ऑल सेल्स ऑफ एम्ब्रियो. प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल तमाम सेल्स बना सकता है एम्ब्रियो स्टेज पर बट नॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर इन मैमल्स. मतलब इनवर्टिब्रेट्स में कॉमन है लेकिन वर्टिब्रेट्स में ये नहीं आता क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनाने में ये फेल है. ये सिर्फ एम्ब्रियो स्टेज पे सेल्स को डिवाइड करवा सकता है और ये रैपिड डिवीजन करवाता है एट द वाउंड स्टेज और एम्पिट्यूशन और द एम्ब्रियोनिक स्टेज एज वेल. Cells at the location of the wound sites proliferates to form a blastema that will differentiate into tissues and regenerates the missing part. और इसी तरह से अपने missing parts को regenerate कर लेता है. What makes planaria regenerate faster? The most discussed point. Pluripotent stem cells enable the planarias to achieve extraordinary feats of regeneration. These stem cells
as I discussed earlier, found all over the worm's body. Stem cells प्लेनेरिया की बॉडी में, होल द बॉडी, तमाम बॉडी में पाए जाते हैं. ड्यूरिंग रीजनरेशन व्हेन लॉट ऑफ न्यू टिश्यूज हैज़ टू बी प्रोड्यूस, दे आर एबल टू बी प्रोड्यूस, दे आर एबल टू रीजनरेट अ वाइड वैरायटी ऑफ द स्टेम सेल्स. अब वो स्टेम सेल्स किस तरह से अराइज होते हैं? ये ओल्ड सेल्स से अराइज होते हैं जो कि वॉर्म साइड पर प्रेजेंट हैं, डी डिफ्रेंशिएट होते हैं टू फॉर्म द रीजनरेशन ब्लास्टीमा. अब रीजनरेशन ब्लास्टीमा को ही हम रीजनरेशन बड भी कहते हैं. Regeneration bud क्या होती है? A mass of undifferentiated cells that has the capability to develop into organ or an appendage. Blastema is important in the regeneration of several limbs. अब old cells जो कि arise हो रहे हैं pluripotent stem cell से, वो arise कर देते हैं regeneration blastema को, और regeneration blastema को ही हम बाद में clonogenic neoblast भी कहते हैं. So here is the four ways of regeneration. Number one is the stem cell mediated regeneration, epimorphosis, morphallaxis, and the number fourth one is the compensatory regeneration. Now we'll discuss about their details. Number one is the stem cell mediated regeneration. Stem cells allow an organism to regrow certain organs or tissues that have been lost. Regeneration होती ही इसीलिए है, अगर बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो उसको दोबारा से रीजनरेट कर लिया जाए, या रीग्रो कर लिया जाए, रीटेन कर लिया जाए, रिपेयर कर लिया जाए. फॉर एग्जांपल द कंटिन्यूअल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम द हेमाटोबियाटिक स्टेम सेल्स इन अ बोन मैरो. स्टेम सेल्स हमारे पास अब डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टोटिपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट और यूनिपोटेंट होते हैं. The next one is the epimorphosis. In some species, adult structures can undergo differentiation to form a relatively undifferentiated mass of cells that re-differentiate to form the new structure, such as the planaria flatworm regeneration. So, epimorphosis में actually होता क्या है कि regeneration of a specific part of an organism in a way that involves the extensive cell proliferation of stem cells. स्टेम सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू? डी डिफ्रेंशिएशन पहले होगी, फिर उनकी रिफॉर्मेशन यानी कि रीडिफ्रेंशिएशन होगी एज वेल ब्लास्टीमा फॉर्म्स, और उसके रिज़ल्ट, उसके कंक्लूजन के तौर पर डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, रिफॉर्मेशन के तौर पर ब्लास्टीमा फॉर्मेशन वहाँ पे अकर हो जाएगी. और ब्लास्टीमा फॉर्मेशन का मकसद वहाँ पे रीजनरेशन भी करवाना हो सकता है, रीजनरेशन लिम्स की करवानी हो सकती है, और लेंस रीजनरेशन भी वो करवा सकते हैं. Morphallaxis regeneration occurs through the repatterning of existing cells. पहले से जो सेल्स पाए जा रही हैं उनकी दोबारा से पैटर्निंग होगी, और पैटर्निंग से एक लिटिल ग्रोथ स्टार्ट होगी, बिल्कुल थोड़ी सी ग्रोथ होगी, जिस तरह के एग्जांपल हमारे पास आ जाती है रीजनरेशन इन हाइड्रा. The next is the compensatory regeneration. It is most commonly occurring in the mammalian liver. Here the differentiated cells divide but maintain their differentiated functions. Cells divide भी करेंगे लेकिन अपने फंक्शन को रिटेन भी करेंगे. डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस होंगे और वो उन्हीं फंक्शंस को दोबारा से रिटेन भी करेंगे. ईच सेल्स प्रोड्यूस सेल्स सिमिलर टू इट्स सेल्फ, नो मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज फॉर्म. ये बिल्कुल एग्जैक्ट इट सेल्फ कॉपी होगी, रेप्लिका तैयार होगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, नो अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज फॉर्म, एंड द ई स्पेशलाइज्ड ई स्पेसिफिक टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन. And this type of regeneration characteristics of the mammalian liver. Epimorphic regeneration of the salamander's limb. Salamanders accomplish epimorphic regeneration by cell de-differentiation to form a regeneration blastema. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि डी-डिफ्रेंशिएशन होगी, जिसके नतीजे में रीडिफ्रेंशिएशन होगी, रिफॉर्मेशन होगी, रिफॉर्मेशन होगी तो रीजनरेशन ब्लास्टीमा तैयार होगा. रीजनरेशन ब्लास्टीमा का काम होगा कि जिस तरह से ओल्ड सेल्स हमारे पास प्लूरिपोटेंट सेल्स बने थे और उसने रीजनरेट करवाना है लिम्ब को. इनका टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है. द ब्लास्टीमा राइज फ्रॉम द ओरिजिनली डिफरेंशिएटेड टिश्यूज विच मैन प्रोलिफरेट एंड डी डिफरेंशिएट इंटू न्यू लिम्ब पार्ट, जैसे कि बोन, डर्मिस, कार्टिलेज, जस्ट साइट ऑफ एम्पुटेशन, जहाँ पे एम्पुटेशन अकर होगी कंट्रीब्यूट टू द रीजनरेशन जनरेटिंग ब्लास्टीमा.
एपिमॉर्फिक लिम्ब रीजनरेशन प्रोसीड बाय रैपिड वाउंड क्लोयर, जहाँ पर रैपिड क्लोयर होगा वाउंड हील करेगा एंड इज क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टीपोर्टेंट मेसेनकाइमल ग्रोथ जोन, जहाँ पे मेसेनकाइमल ग्रोथ जोन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे प्लोरिपोटेंट की जगह मल्टीपोटेंट मेसेनकाइमल ग्रोथ स्टार्ट होगी और ब्लास्टीमा अराइज होगा, जो कि न्यूली फॉर्म्ड लिम्ब के लिए स्पेशलाइज्ड होगा, उसको वो असिस्ट करेगा। एपिमॉर्फिक रीजनरेशन देखते हैं कि उसकी कंक्लूजन हमारे पास क्या निकलती है। एक्चुअली एपिमॉर्फिक रीजनरेशन होती क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कंप्लीट कर देता है फंक्शनल ग्रोथ को अपेंडिजेस की। अपेंडिजेस जो कट हो रहा है, एम्प्यूटेशन हो रही है, उसकी प्रीवियस एम्प्यूटेशन हो गई है, उसको वो कम्प्लीटली फंक्शनली ग्रोथ करवा देगा। और इसी वजह से एपिमॉर्फिक रीजनरेशन की वजह से प्लेनेरिया इज़ कॉल्ड द चैम्पियन ऑफ रीजनरेशन। Here you can see the diagram regeneration of salamander forelimb. Distal amputation is on the left side and the proximal amputation is from the right side. Original limb is seen at the left side. Amputation is the start where 7 day पे 21 days, 25th day, 32 day, 42 day and the 72 day. In both instances, the correct positional information was re-specified and normal limb was regenerated within 72 days. And this is possible by the epimorphic limb regeneration process by the rapid wound closure. Regeneration of salamander forelimb. Epidermal cells from the remaining stump migrate to cover the wound surface, forming the wound epidermis. जहाँ से एम्पुटेशन अकर हो गई वहाँ पे एपिडर्मल सेल्स माइग्रेट करते हैं, स्टम्प बनाते हैं और वहाँ पे एपिडर्मिस क्रिएट कर देते हैं. ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 day the extracellular matrices of the tissues beneath the wound epidermis is degraded by the proteases enzymes liberating the single cells to undergo the dramatic differentiation. ड्रामेटिक डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी, वहाँ पे सेल्स लेबर डिवाइड हो जाएगी. ईच सेल इज स्पेसिफाइड फॉर द स्पेसिफिक फंक्शन. Bone cells, fibroblasts, and myoblasts all lost their differentiated characteristics and become the undifferentiated mesenchymal cells, and the undifferentiated mesenchymal stem cells form the blastema. और ब्लास्टीमा का काम क्या है? न्यूली फॉर्म्ड लिम्ब. और आज जो है नाइल स्टेज पे अब हम देखते हैं कि इसकी क्या फंक्शनिंग होगी. The cell mass regeneration blastema. After the mesenchymal cells have formed the apical epidermal cap, which is similarly to the apical cap of the embryonic limb bud. और limb bud हमारे पास undifferentiated mass cell है जिसने कि प्रोडक्शन करवा देनी है, कैपेबिलिटी रखता है to develop into the organ और appendage. ब्लास्टीमा इज इम्पॉर्टेंट इन द रीजनरेशन ऑफ थर्ड लिम्स. और लिम्ब रीजनरेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं 2nd day पे, 5th day पे एंड द 7th day रीजनरेशन इन लार्वा फॉलोइंग ऑफ द स्पोरिड salamander abystoma maculatum. 8th day, 9th day and the completed on the 10th day. And here is the regeneration of salamander limb is completed. Proliferation of the blastema cells, the requirement for the nerve and the apical epidermal cap. The growth of the regeneration blastema depends upon the presence of the both epidermal cap and the nerves. The apical epidermal cap stimulates the growth of the blastema by secreting the FGF8, but the effect of the epidermal cap is only possible if nerves are present. The most important is point here. The regeneration of the limb depends upon nude anterior gradient protein, which is called the NAG. This protein is specialized for the regeneration of the limb. The protein can cause the blastema cells to proliferate in culture and is dermatous for normal regeneration in limb that have been denervated. A juvenile exolite can regenerate the limb in approximately 40 to 50 days. However, the terrestrial forms take much longer. For example, Younger in 1983 found that different terrestrial abystomated species show a great range of variation in regeneration rate. Abystoma trigrenum regeneration limb in regenerated limb in 155 to 180 days. Annulatum does
it so in 324 to 375 days. So not only do age and body size influence the regeneration, but different species also regenerate at different rates. It is also expected that individuals within the species show variation in regeneration. सो हेयर इज़ द रीजनेशन ऑफ द न्यूट लिम्स. न्यूट, अब हम बात करते हैं न्यूट की. न्यूट क्या है? न्यूट इज़ आर द मास्टर्स ऑफ रीजनेशन. No other animal can match their regeneration abilities in body parts including the limbs, the tail and the spinal cord. When the limb is amputated, the newt generates at the stump. जहाँ से एम्प्यूट होगी वहाँ पे वो स्टम्प तैयार कर लेगा. और स्टम्प क्या है? सेल मैस कॉल्ड ब्लास्टीमा. उसको हम ब्लास्टीमा कहते हैं, जिससे एक फंक्शनल लिम्ब अराइज हो जाएगी. इवेंचुअली वो रीजनरेट हो जाएगी. एज इन द डायग्राम ए, राइट लिम्ब डिनर्वेटेड, पहले उसे डिनर्वेटेड किया गया, फिर एक हफ्ते बाद अ वीक लेटर इज एम्प्यूटेटेड, बोथ लिम्ब्स एम्प्यूटेटेड, एंड आफ्टर 5 days the nude anterior gradient protein, the NAG, is electroporated into the blastema. And here in the diagram B, results is clearly seen. The denervated amputated limb remains a stump. If stump उसमें तब भी मौजूद होगी, because when the limb is amputated, nude generates at the stump. खुद ब खुद वहाँ पे स्टम्प जनरेट हो जाएगा, और सेल मैस जिसको हम कहते हैं ब्लास्टीमा, उससे एक फंक्शनल लिम्ब अराइज होगी. अगर हम वहाँ पे अदरवाइज नॉट पोस्ट नेसेसरी, अगर हम वहाँ पे न्यूट एंटीरियर ग्रेडियंट प्रोटीन भी इलेक्ट्रोपोरेट नहीं करते. द लिम्ब दैट इज गिवन NAG, nude anterior gradient protein, regenerates tissue and proximal distal polarity. And the last one is the how do the blastema cells now their proximal and distal levels. The anterior posterior axis is established by the sonic activation and the gradient expression series. The proximal distal axis is re-established using the retinoic acid. Fibroblast growth factor just in the developing limb. The retinoic acid is synthesized in the wound epidermis of the regenerating limb and forms a gradient along the proximal, distal, and anterior posterior axis of the blastema. And blastema is specialized for the regeneration of the limb and the whole planaria. The retinoic acid gradient informs cells of a position along that axis in the limb. Thank you so much for listening.